दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गायत्री जयंती की। इस वर्ष गायत्री जयंती 9 अगस्त को आ रही है और मजे की बात तो ये है कि इसी दिन राखी का त्योहार भी मनाया जाएगा। मतलब बांधेंगे राखी भी और मनाएंगे माँ गायत्री का जन्मोत्सव भी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर ही ये पर्व मनाया जाता है, जो वर्ष 2025 में 9 अगस्त को पड़ रहा है। ये दिन बहुत खास माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन देवी गायत्री का जन्म हुआ था, यानी वे पहली बार जगत में आई थी वेदों की जननी बनकर। शास्त्रों में गायत्री माता को वेद माता भी कहा गया है क्योंकि चारों वेदों की उत्पत्ति उनसे मानी जाती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले उठना बेहद शुभ माना जाता है। जैसे पहले लेखों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 2:15 से शुरू होकर अगले दिन 4:47 तक अवधि है। इस दौरान गायत्री पूजा करना सबसे फलदायी माना जाता है। पूजा शुरू करने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने। सफेद, हल्के पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। पूजा स्थल में सफेद वस्त्र बिछाएं, माता गायत्री की तस्वीर या मूर्ति रख दें, फिर गंगा जल से वही जगह पवित्र करें। दीप प्रज्वलित करें, धूप दें और फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, कूने और चंदन छिड़के और साथ ही अक्षत, चावल, फल, निवेद्य जैसे खीर या मीठा प्रसाद अर्पित करें। इन सब चीजों को पंचोपचार विधि से देना लाभदायी माना जाता है। इसके बाद गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन अगर समय कम हो तो 3 माला या कम से कम 15 मिनट लगातार मंत्र जाप करना भी पर्याप्त है। जितना अधिक निष्ठा से जाप होगा उतना अधिक लाभ मिलता है। पूजा की विधि पूरी होने के बाद आप चाहे तो संकल्प लेते हुए 5 से लेकर 10 मिनट तक ध्यान भी कर सकते हैं। कामना भाव से मन में अपने लक्ष्य को धारण करें और गायत्री माता से उनकी सिद्धि की प्रार्थना करें। इससे मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस दिन हवन या यज्ञ का आयोजन हो सके तो बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेषकर यदि गायत्री मंत्र की आहुति अग्नि में दी जाए। अग्नि में दूध, घी, बादाम, सफेद फूल आदि सामग्री अर्पित की जाती है। इससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, समृद्धि आती है और मानसिक अशांति दूर होती है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। पूरे दिन निर्जला रहकर रात में पूजा और गायत्री मंत्र जाप किया जा सकता है। व्रत खोलते समय फलहार, सूखे मेवे, दूध, खीर, साबूदाना खिचड़ी जैसे सात्विक भोजन लेना अच्छा माना जाता है। प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि तामसिक चीजों से दूर रहें। इसकी वजह से ये निर्जला व्रत संयम और आत्मशुद्धि की प्रतीक है। अब लाभ की बात करें तो गायत्री मंत्र और जप से पुरानी मानसिक थकान, तनाव, नकारात्मक ऊर्जा, असमंजस, भय, अवसाद के ऊपर विजय मिलती है। विद्यार्थियों के लिए ये मंत्र विशेष रूप से लाभदायक माना गया है क्योंकि ये स्मृति बढ़ाता है, पढ़ाई में सहन शक्ति देता है, परीक्षा में आत्मविश्वास लाता है। गायत्री माता की पूजा से चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे वेद माता कहा जाता है और इसे अनुभव करने पर जीवन में विवेक, बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण आता है। विशेष रूप से जिन लोगों को मानसिक स्पष्टता चाहिए, जिन्हें निर्णय की क्षमता बढ़ानी है, उनके लिए ये दिन वरदान बन जाता है। जो लोग अपनी नौकरी, काम, व्यापार, शिक्षा में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, वे भी इस दिन गायत्री जयंती का पूजन कर सकते हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि इससे धन वैभव बढ़ता है, घर में सौहार्द रहता है, कष्ट दूर होते हैं। इस दिन गांव या समाज में 1-2 प्रवचन आयोजित भी किए जाते हैं जहां गायत्री स्थापना, गायत्री यंत्र पूजा, गायत्री मंत्र का महत्व समझाया जाता है। बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है और सभी भक्तों को शुभ संदेश भेजा जाता है। इन संदेशों में लिखा जाता है, गायत्री माता आपके जीवन को ज्ञान, प्रकाश, शक्ति व समृद्धि से भर दे। कुछ लोग इस दिन गायत्री यंत्र भी स्थापित करते हैं। गायत्री यंत्र पूजा से मानसिक रोग, तनाव, बीमार, वित्तीय संकट दूर होते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा कायम होती है। इसके लिए यंत्र को पूर्व दिशा में रखें, गंगा जल या दूध से शुद्ध करें, उन पर मंत्र जाप करते हुए घी, फूल, अक्षत अर्पित करें और रुद्राक्ष माला से मंत्र का जाप करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गायत्री जयंती और रक्षा सूत्र का दिन एक जैसा होने से भाई बहन के रिश्ते में भी आध्यात्मिक गहराई आती है। जब बहन राखी बांधती है तो भाई अपनी रक्षा का वचन देता है। उसी दिन गायत्री की आराधना करने से जैसे रक्षा का कवच दोनों के बीच बनाया जाता है। मन से रक्षा भी होती है,
कर्म से और आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। इस दिन व्रत, पूजा, मंत्र जाप और ध्यान इन सब की एक जुगलबंदी है, जिसमें न केवल परंपरा निभती है बल्कि आत्मा प्रसन्न होती है। शाम तक आरती करने के बाद सामूहिक भोजन करना चाहिए, जिससे अहंकार टकराता है और मित्रता बढ़ती है। तो दोस्तों, गायत्री जयंती वो दिन है जहाँ सबके लिए कुछ न कुछ है। पूजा विधि, मंत्र का जाप, व्रत या यंत्र पूजा, जो भी आपके मन को मिल जाए उसे अपनाएं। आत्मा की रक्षा हो, मन की रक्षा हो और ज्ञान की रक्षा हो, यही है गायत्री माता की सबसे बड़ी रक्षा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।